is still in the same condition. So टिंकू कुमार, आपका सेट है मोटो का G34 और ये कह रहे हैं कि रीस्टार्ट में आया था पहला, फिर उन्होंने बोला कि रिबूटेड द सीपीयू, मतलब सीपीयू रिबॉल किया, फिर भी नहीं हुआ। सिंस द फोन इज ऑटो रीस्टार्टिंग एंड ऑटो रीस्टार्टिंग द पोर्ट। अच्छा, तो जब सीपीयू रिवॉल्व किया तो वो फोन बंद ही हो गया और इनका अब ये कह रहे हैं ऑटो पोर्ट में चला गया है, कैसे? यही है ना, द फोन इज ऑटो रीस्टार्टिंग द पोर्ट एंड यूएफएस इज रिबूट, मतलब फिर इन्होंने यूएफएस को रिबूट किया, मतलब रिवॉल्व किया, फिर भी सक्सेस नहीं मिला और आपका सेट किसमें फंसा हुआ है अब? ऑटो पोर्ट में। तो ये तो होना ही है ना। नो, अभी सीपीयू करने वाले लोगों के लिए तो ये चीज क्या है ना, बिल्कुल इजी तो है, नेक्स्ट टू इजी है, उठाया सीपीयू कर दिया। पर ठीक है, G34 देखते हैं भाई आपका, ये है। ओके, स्कीमेटिक भी है इसका, क्या बात है आपकी तो। आप इस सेट के साथ तो बहुत कुछ सीख सकते हो यार, क्योंकि आपके पास सेट का पूरा बोर्ड है और इस सेट के अंदर पूरा स्कीमेटिक है, सब है, बिटमैप है। तो मेरे को लगता है अगर आप ये फोन को रिपेयर कर लो ना तो जाने मत देना, एक दिन और रख लेना। और बहुत सारे वोल्टेज वोल्टेज चेक करना, चार्जिंग चेक करना, मतलब सीख जाओगे आप। देखो ऐसे ही चेक होता है। डेड, अगर डेड आएगा तो डेड बनाने में नहीं सीखोगे यार, पहले इसको प्रोसेस चालू फोन में सीखना पड़ता है। हम लोग क्या है, हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं। हम लोग पहले काम करते हैं, फिर बिगाड़ते हैं और फिर सीखते हैं। और हमें पहले सीखना है, फिर काम करना, बिगाड़ना नहीं। ठीक है, तो कॉलकम का सेट है, ये है, ये कह रहे हैं। और यूएफएस BJ254 लगा है। देखो, मे भी मुझे नहीं पता आपके में कौन सा लगा है, ना ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर माइक्रोन का है या कोई भी बीजी है तो बीजी है ना, दैट बैक सेक्टर में चला जाता है। तो इसका सोल्यूशन एक ही है अभी तो। आपसे मैं ये बोलूंगा, क्योंकि आपका सेट का क्या बन रहा है, ऑटो कोड, तो आप अपना यूएफएस निकालिए और X64 लगाइए, या जेटेक है आपके पास, कुछ भी है, आप उसके अंदर लगाइए और उसका पहले सिक्योरिटी रीड कीजिए, क्योंकि कॉलकम का सेट है, उसका बेसिकली डंप लीजिए। और अगर डंप नहीं लेना तो आप एक काम कीजिए, सिक्योरिटी जो रीड कर लिया, इसकी फ्लैश फाइल को डाउनलोड कीजिए और इसको पूरा रिसेट कीजिए, लून को, लून के री कॉन्फ़िगर को, और उसके बाद में राइट कीजिए और देखिए कि आपका सेट ऑन होता है कि नहीं। सीपीयू रिवॉल्व हो गया है ना, अब आप ये कीजिए यूएफएस, और जितना भी, क्योंकि ऑटो पोर्ट बनाया है, सीपीयू के पास रजिस्टर्स हैं, ज्यादातर रैम के कैलिब्रेशन रजिस्टर्स बोलते हैं उनको। अब मैं वैल्यू नहीं बताऊंगा, आपने वैल्यू पढ़ी होगी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट में जाकर। ठीक है, तो आपको ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पर, ये आपको पूरी वैल्यू चेक करनी है, क्योंकि क्या है ना, हो सकता है कि पेस्ट काटने की वजह से ये रजिस्टर लूज हो गए। अभी ये रजिस्टर अगर एक पैड से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका सेट ऑटो पोर्ट में आएगा, नेचुरल है भाई। किस में आएगा? ऑटो पोर्ट में। ठीक है, डन। तो इतना आपको मैंने बता दिया है, फिलहाल इतना करो। बोर्ड में किसी तरह की शॉर्टिंग होती तो मैं बोलता, पर आपका सेट ऑटो पोर्ट में जा रहा है तो आपके सेट के अंदर शॉर्टिंग होगी नहीं। ठीक है, चलिए डन। अगला सवाल। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत सही चल रहा है ये तो। तो नालायक बोल रहा था इसको। सर यू टेल मी 17 आई चेक देम। राजेश, राजेश ने क्या बोला था? राजेश, राजेश मैंने तो तेरा सवाल ही नहीं पढ़ा भाई। राजेश, तूने सवाल कौन सा पूछा है मुझसे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राजेश, आपने मेरे से सवाल क्या पूछा है?
मैंने आपको सात कौन सी चीज बता दी भाई? जनरेट द बुक, बुक मतलब बक, वोल्टेज ऑफ द सीपीयू। तो राजेश के सवाल को आइडेंटिफाई करो भाई, एग्जामिन करो शुरू से ऊपर से।